ये भी है कि अगर जो संविधान के ऊपर, बाबा साहब के ऊपर अगर जो टपरी करेगा, उनको यहीं गिरा के मारूंगी मैं। अब की बात चल रहे थे ना उनको, नहीं कोई मठ नहीं भेज रहा था। आप तो कह रहे थे 400 पार की, कैसे आप आ करके 240 पर लुढ़क गए? आप तो 400 का सपना देख रहे थे। कोई नहीं पार, आप देखने गए थे क्या? आप सबके घर इंक्वायरी करने गए थे कि मैं जला रहा हूँ, बहन जी जला रही है, आप लोग जला रहे हैं। हाँ, लेकिन विपक्ष में भी तो नहीं बोली थी कि ना करो ना करो। जब है ही नहीं थी, सरकार में थी नहीं तो बोलेंगे क्या? तो बड़े हो रहे हैं। अरे बड़े हो रहे हैं, अपना एक सांसद लेके पड़े रहे, सांसद है ही हैं। अब दोबारा हमको सांसद नहीं बनना है। बहन जी बड़ी नेता है और रहेंगी। चंद्रशेखर रावण जो है वहाँ के मुसलमानों ने चंदा लगा के उनको जिताया। पाल समाज से वो आती थी पूजा पाल जी, और वो एक विधानसभा क्षेत्र से, इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र से विधायक थी, और समाजवादी पार्टी के पास में पूरे प्रदेश का अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी। कि थक गया हूँ मैं, कि कैसे कहूँ कि थक गया हूँ मैं, न जाने कितनों का हौसला हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनु स्वागत करता हूँ नेशनल अयोध्या में। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय माहौल बहुत ही गर्मा गर्मी। चुनाव तो आखिर में है बिहार में, लेकिन गर्माहट उत्तर प्रदेश में है। हो सकता है गर्मी का मौसम चल रहा है, बरसात कम हो रही, उसकी वजह से राजनीति में भी गर्माहट ज़्यादा हो गई। पूजा पाल से लेकर इस समय सबसे ज़्यादा चर्चाओं में वही हैं, और पीडीए है, और योगी आदित्यनाथ जी का युंदित्व का मुद्दा है। अब हमें लगता है कि राजनीति से जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, उत्तर प्रदेश का जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो नेताओं के मन से भी और जनता के भी मन से गायब हो जाएंगे। क्योंकि भैया चुनाव है तो जाति पात तो लाना ही लाना है। तो हमारे साथ कांग्रेस से राय साहब भी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से लालजीत यादव जी भी हैं, इधर हमारे चच्चा जी हैं। बहुत आप इनको लगभग देखते होंगे शायराना अंदाज में अपनी बातों को 27, क्योंकि बात अभी से होगी। क्या कह रहा है अभी से उत्तर प्रदेश की जो जनता का मिजाज है? यादव जी क्या कहेंगे आप? 2027 का मिजाज क्या कह रहा है? अब तो नेता भी पार्टी छोड़ के इधर से उधर होने लगे। आते आते क्या कांग्रेस वाले सपा में आ जाएंगे, सपा वाले बीजेपी में आ जाएंगे, और बीजेपी वाले लौट के कांग्रेस में चले जाएंगे? ऐसा नहीं है अनुज जी। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ेगा और सरकार बनाएगा उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने देख लिया, इनके कथनी करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप ये बताइए कि न बेरोजगारी घटी, न महंगाई घटी, न भ्रष्टाचार मिटा, न अपराध मिटा, और इधर कह रहे थे कि हम राम राज्य की सरकार चलाएंगे, भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को और महंगाई को सबको समाप्त करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किए, तो अब जनता ऊब गई है भारतीय जनता पार्टी से। इंडिया गठबंधन की सरकार 2027 में अवश्य बनेगी। जनता एकदम मूड बना लिया है। मैं गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि अब की चुनाव में इसको सबक सिखा देंगे भारतीय जनता पार्टी के। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि आप चाहे तहसील में जाइए तो वहाँ भ्रष्टाचार, ब्लॉक पे जाइए तो वहाँ भ्रष्टाचार, और जो थाने में जाइए तो वहाँ भ्रष्टाचार। 27 में सपा आएगी, आपको लगा? भ्रष्टाचार 27 में सपा आएगी, इंडिया गठबंधन अवश्य आएगी। आपने देखा 2024 में जो चुनाव हुआ, ईवीएम से जीत के आएंगे कि जनता से जीत के आएंगे, या कहीं विपक्ष में न बैठना पड़ जाए अगर जैसे आप लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं? जनता ने मूड बना लिया, कितना वोट डालेंगे, इतना वोट डालेंगे कि कितना बेईमानी करेंगे, उसके बाद भी चुनाव जो इंडिया गठबंधन जीतेगा। ईवीएम ही उन्हीं का है, आरोप जैसे लगा रहे हैं तो वोट डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, कमल पे चला जाएगा जो आरोप आप लोग लगाते हैं। कमल अब की बार नहीं खिलेगा, अब की बार इंडिया गठबंधन ही जीतेगा और सरकार इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में बनेगी। जनता ने मूड बना लिया। मैं बता रहा हूं ना कि थोड़े बहुत बेईमानी से अब नहीं जीत पाएंगे, और इतना घोर जो है बेईमानी कर नहीं पाएंगे। डीएम भी जानेगा कि भैया मेरी भी तो नौकरी है, और मेरे पे अगर लांछन लग गया तो मेरा पूरा जीवन चौपट हो जाएगा। तो इसलिए जनता ने मूड बना लिया है कि इतना वोट डालेगा, इतना वोट डालेगा, बेईमानी नहीं कर पाएंगे। आइए राय साहब, नहीं कर पाएंगे। यादव जी ने कह दिया कि जनता इतना वोट डालेगी, इतना वोट डालेगी कि बेईमानी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आरोप विपक्ष लगा ही रहा है कि ईवीएम से जीतते हैं तो डालते रहिए वोट, डालते रहिए वोट, डालते रहिए वोट, तो ट्रांसफर तो उधर ही हो जाएगा ना। देखिए, आप तो समझते हैं सिस्टम को। यहाँ आपने बहुजन को देखा सरकार चलाते हुए, सब लोग कह रहे थे कि अब बहुजन जाने वाली नहीं है। आपके नज़रों के सामने उसके सारे ताश के पत्ते जो है तार तार हो गए। सपा भी बहुमत की सरकार बनाई। सपा को भी लोग कह रहे हैं कि भाई ये बहुत सामाजिक कल्याणकारी सरकार चला रही है। आपके सामने
सपा का भी हालात आपने देख लिया। आपने फिर न्यू इंडिया में, न्यू उत्तर प्रदेश में बाबा आदित्यनाथ की सरकार को आपने देखा। हम सुन रहे हैं, लोग कहते हैं, अभी बाबा ने एक डाटा भी प्रदेश और देश के पटल पर रखने का प्रयास किया कि 2047। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उत्तर प्रदेश की विधा ने इनको जनतंत्र के विधा का संचालन करने की जिम्मेवारी दी थी कि इनको एकदम उसी वक्त शपथ में ही राजतंत्र के का राजा का जो है शपथ दिला दी थी। अब या तो मुख्यमंत्री जी नहीं समझ पा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। 2047 तक कहीं नहीं जाएंगे, विपक्ष में बैठेगा। आपके चैनल पर ये कहाँ जाएंगे, यही 27 में कि आप सोच नहीं सकते, ये वही जाएंगे जहां बहुजन समाज पार्टी आज खड़ी है। 22 में भी तो मठ भेज रहे थे ना उनको। नहीं, कोई मठ नहीं भेज रहा था। आप तो कह रहे थे 400 पार की, कैसे आप आ करके 240 पर लुढ़क गए। आप तो 400 का सपना देख रहे थे। 2022 की बात कर रहे हैं, नया संविधान बनाने की बात कर रहे हैं। 2022 की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की, कि ओम प्रकाश राजभर तब तो इंडिया गठबंधन के साथ में ही थे, तो उनको मठ भेज रहे थे। सारे ये धनुषधर इनके साथ रहेंगे। इन धनुषधरों को अब कहीं उत्तर प्रदेश के किसी दल में कोई जगह नहीं है, ये इन्हीं के साथ रहेंगे और अपना जमानत इसी दल के साथ लड़ करके खो जाएंगे। ये मैं आज के आपके चैनल पर एक जिम्मेवार। कौन लग रहा आएगा 27 में? मेरी बहन जी आएंगी। और बताइए। बहन जी दिखा नहीं रहा है कहीं माहौल? अरे कहीं नहीं दिख रहा है, अभी तो 27 दूर है, अभी 2 साल है। 1 साल है नहीं, अभी तो 25 चल रहा है ना, 26 आएगी, 27 आएगी। तो 2012 में कहाँ थी, 2017 में कहाँ थी, 2022 में? ऐसा है कि जब बीजेपी इतना दिन सोई थी तो 1-2 सरकार में भाई बसपा भी सो गई। 14 वर्ष का वनवास खत्म हुआ था बीजेपी, खत्म हो गया, फिर आ गया, फिर चली जाएगी, फिर 47 तक कह रहे हम नहीं गिरेंगे। कहने दीजिए कि 47 ना, वो 90 तक चलेगी। वो 90 कहे थे 400 पार भी। अच्छा बताइए कि 2047 तक रहेंगे कि मायावती जी का स्कोप दिख रहा है, गठबंधन करेंगे कि अकेले? नहीं, वो तो अकेली लड़ेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे एक विधायक लेके घूमेंगे क्या? एक विधायक लेके घूम रही हैं। 2027 में और विधायक लेकर चलेंगी। नारा क्या होगा? नारा का होगा जैसे सबका, ये सरकार में विकास हो रहा है, विनाश हो रहा है इस सरकार में। ये पकड़िए। हाँ, और वो सरकार में विकास होता है, विनाश नहीं होता है। उस मायावती जी के सरकार में विकास होता है। हाँ, और इनके सरकार में विनाश हो रहा है। कैसे? कौन सा विनाश हो गया? कौन सा भूकंप आ गया? कौन सा बिजली गिरी? अच्छा ये बताइए, भूकंप तो नहीं आया। भूकंप के पहले लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, दुनिया मर गई। हाँ, उसके बाद थाली बजवाया गया, इसके बाद घर चिराग जलवाया गया। जलाई थे कि नहीं? हम तो नहीं जलाए, थाली जरूर बजाई होंगी। हम ना थाली बजाए ना चिराग जलाए। नहीं तो मायावती जी समर्थन कर रही थी। अरे मायावती जी समर्थन कर रही हो, करी भी बात नहीं मानी, वो खुद थाली मोमबत्ती जलाई थी। अरे वो जलाई होगी, हम लोग नहीं जलाए, हम लोग नहीं जलाए थे। हाँ, वो जलाई लोग दबाए थे। अरे कोई नहीं पाया, आप देखने गए थे क्या? हाँ, आप सबके घर इंक्वायरी करने गए थे कि मैं जला रहा हूँ, बहन जी जला रही हैं, आप लोग जला रहे हैं। हाँ, लेकिन विपक्ष में भी तो नहीं बोली थी कि ना करो ना करो। जब है ही नहीं थी, सरकार में थी नहीं, तो बोलेंगे क्या? तो विपक्ष में तो बोलेंगे, विपक्ष में तो बोलेंगे। नहीं, इसका काम होता बोलना। नहीं तो बोलेंगे नहीं है, कि चुप बैठे रहेंगे। ऐसा है कि वो बोले ना बोले, बाकी उनका जो कार्यक्रम चलता रहता है। मतलब फिक्स है एकदम, वोट फिक्स है। फिक्स है, अब की बार तो वोट उनका फिक्स है ही है। हाँ। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनेंगे? भीम आर्मी पार्टी वाले आ गए हैं, तो वोट तो काट ही रहे हैं। भीम आर्मी खुद ही आ जाएंगे इसी में। हाँ, वो जितनी हमारे दलित बिरादरी सब भाग के आ रहे हैं इसी में। भीम, हाँ, सारे लोग आ जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आप पूरा? बिल्कुल। भीम आर्मी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ विलय कर लेगी। बिल्कुल, मायावती जी के साथ में आ जाएंगे। दोनों बड़ा नेता कौन? हाँ, दोनों बड़ा नेता कौन? बहन जी हैं, मायावती जी। हाँ। चंद्रशेखर जी नहीं? वो तो कह रहे हम तो बड़े हो रहे हैं। अरे बड़े हो रहे हैं, अपना एक सांसद लेके पड़े रहे, सांसद है ही हैं। अब दोबारा हमको सांसद नहीं बनना है।
बहन जी बड़ी नेता हैं और रहेंगी। चंद्रशेखर रावण जो है वहाँ के मुसलमानों ने चंदा लगा के उनको जिताया था। सुनिए हरे ये भी है कि अगर जो संविधान के ऊपर बाबा साहब के ऊपर अगर जो टपरी करेगा उनको यहीं गिरा के मारूंगी मैं अब की बार। चलिए, तो इंडिया गठबंधन गलती कर रहा है कहीं ना कहीं, आपको लग रहा है कि जैसे पूजा पाल को निकाल के अब तो वो तो जो पीडीए का नारा है समाजवादी पार्टी का उसको भुनाने की कोशिश करेंगी। वो तो बार बार यही कह रही हैं कि हम पीडीए समाज से आते हैं इसलिए हमको भी बाहर निकाल दिए। क्या मैं पीडीए समाज से नहीं आती हूँ? अपने पति के हत्यारों की जो मुख्यमंत्री मतलब को मरवाने वाले के जैसे मुख्यमंत्री की तारीफ करना अखिलेश यादव जी को भा नहीं रहा है। तो क्या अखिलेश यादव जी ने गलती कर दी क्या? पूजा पाल जी को न्याय की आप बात कर रहे हैं, अदालत देगी न्याय कि सरकार देगी? सिर्फ आप बता दीजिए, न्याय की आप उम्मीद किससे करते हैं? अदालतों से ना। वो तो अदालत में नहीं पहुंच पाए थे। यही मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप इंसाफ की बात करते हैं, न्याय की बात करते हो, न्यायपालिका पर आप भरोसा करते हैं तो हर एक इंसान को, इस देश की, इस प्रदेश की आवाम को संविधान पर, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा होता है और भरोसा है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पूजा पाल को कई बार कहा गया कि आप इस तरीके की बातें मत करिए, पार्टी विरोधी, और पूजा पाल अपनी बात से मुकरती चली गई। फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको पार्टी से निकालने का काम किया। अब आप तो मैं क्यों नहीं निकाले जब वास्तव में वो पार्टी विरोधी कार्य कर रही थी? जब बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार को समर्थन कर दी तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? इंतजार ये था, तो वोट अपना होता है, वोट अपना होता है। उनकी मंशा ये थी कि वोट हम नहीं देंगे, नहीं दिया, उसके बाद तो बाद में वोट ना देने के बाद में तो निकाला नहीं। लेकिन जब पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त हुई तो मुख्यमंत्री की तारीफ कर देना पार्टी विरोधी हो गया। क्यों करेंगी? क्यों करेंगी? मुख्यमंत्री तो सबके होते हैं ना। मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने उनको निकाल दिया पार्टी से। अब उनको जो है योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश का कैबिनेट मंत्री बना दे, मैं आपके चैनल कर रहा हूँ। और आप पाल समाज की बात कर रहे हैं, समाजवादी पाल समाज से वो आती थी पूजा पाल जी, और वो एक विधानसभा क्षेत्र से, इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र से विधायक थी। और समाजवादी पार्टी के पास में पूरे प्रदेश का अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी, वो श्यामलाल पाल है। उनसे ज़्यादा बड़े उन्हें लीडर है पूजा पाल जी, न कुछ है। तो इस वजह से कोई फर्क नहीं। समाजवादी पार्टी 2027 में पूरी तरीके से इस प्रदेश की आवाम को, गरीब, अमीर, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सबको साथ ले चलने की अगर कोई साहस और हिम्मत रखता है तो वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। सर, आप कह रहे थे कि सही बात कह देना लोगों को खल जाता है। भारत का दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री का तारीफ कोई कर दिया। मेरे कहने का मतलब देखिए ऐसा है, जो सही बात, अपने दिल की बात कह देना, कोई किसी पार्टी विशेष की कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। हम लोग तो इलाहाबाद में थे, पढ़ते थे, सारे कंपटीशन थे, सारी चीज़ देखते, हर हालात को देखते थे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर दोस्त हो या दुश्मन हो, ठीक है ना, अगर हमारे लिए जो अच्छी काम किया, हमको न्याय दिया, ठीक है ना, शासन का काम है न्याय देना, मतलब ठीक है ना, और उसके बाद शासन से नहीं तो न्यायालय तो है ही है, अपना करेगी। तो किसी की प्रशंसा करना कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। करना उनके लिए मुसीबत बन गई, पार्टी से बाहर हो गई। अब देखिए उन लोगों का पार्टी का मामला है, लेकिन यहाँ तो जनमानस में अगर जो अच्छा काम किया, किसी की प्रशंसा किया है, तो हमें किसी पार्टी विशेष की बुराई नहीं है, बस प्रशंसा किया कि इन्होंने अच्छा मेरे लिए किया। पार्टी के पीडीए नारे को कैसे देखते हैं? क्या इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं इतना ही कहूँगा कि प्रशंसा करना कोई बुरी बात नहीं। प्रशंसा करना कोई बुरी बात नहीं। आइए सर, धन्यवाद आपका। सभी की बातों को सुना आपने। मैंने वही बात कही कि अब जैसे जैसे चुनाव आएगा तो नेता इधर से उधर भी होंगे, कोई निकाले जाएंगे, कोई अंदर लाए जाएंगे, कोई बाहर ले जाएंगे, सबको अपने भविष्य की चिंता होगी। चच्चा ने कह दिया कि 2047 तक बीजेपी ने अपना बना लिया, हिलेगा नहीं। इधर वोट चोरी की भी बात चल रही है। तब विपक्ष क्या करे और सत्ता पक्ष क्या करे, अब जनता क्या करे, इसमें हम जानना चाहते हैं।
विपक्ष का काम है वो अपना काम कर रही, सत्ता पक्ष का काम हो अपना काम कर रही। जनता क्या करे, किधर देख रही जनता? देखिए जनता का मूड बिल्कुल साफ है। 2047 नहीं, 2080 2090 तक भाजपा को न कोई हरा पाया न कोई हरा पाएगा। तो आरोप लगा ही देंगे ईवीएम वाला, आप 80 तक ईवीएम गड़बड़ी, जहाँ पे ये जीतते हैं वहाँ न ईवीएम की गड़बड़ी होती है न कुछ होता, जहाँ पे ये हारते हैं वहाँ ईवीएम गड़बड़ी हो जाती है। तो कहीं रहे छोटे राज्य जिता दो, और बड़े राज्य खुद जीत लेते हैं ताकि लोगों को संदेह ना हो। हिमाचल जिता दिया इनको, और इधर वाला झारखंड जिता दिया, और महाराष्ट्र जीत लिया आपने, हरियाणा जीत लिया आपने, दिल्ली जीत लिया आपने, और इनको छोटे छोटे राज्य जिता के संदेह में डाल देते हैं, जनता के मन में न जाए। आप लोग जैसे लोग फिर कहेंगे ही कि सरकार कहाँ, उनको तो जीत ही रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये जो विपक्ष पार्टियों का प्रोपेगेंडा है, ये मतलब कुल मिला के इनके पास कोई न व्यू है न कोई चीज़ है कि आप ये क्या किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। इनको कोई पता नहीं, इनको केवल जात बात की राजनीति करना है। अब भाजपा सरकार जब से आई 2014 के बाद धीरे धीरे कहीं न कहीं तक ये जातिवाद का जो है जो लोगों के अंदर जो भूत सवार था वो ख़त्म हुआ। आप मानिए चाहे न मानिए, आप देखिए पहले क्या होता था, पहले किसी जात विशेष वर्ग, यानी कुल मिला के तुष्टिकरण की राजनीति मैं जो कह रहा हूँ आप समझिए इस बात को। केवल सपा या कोई अदर किसी पार्टी थी, सब तुष्टिकरण की राजनीति करते थे। आपकी बात समझ है, आप आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जब थी तो एक विशेष जाति के लोगों को जगह जगह बैठाया जाता था। यही आरोप तो बीजेपी के ऊपर लग रहा है कि एक विशेष स्वजातीय लोगों को जगह जगह थानों से लेकर हर जगह बैठा देते, तो जैसा का तैसा, तैसा का जैसा। ऐसा नहीं है। देखिए बीजेपी जो है कभी ऐसा करती नहीं है। बीजेपी के ऊपर जो ये प्रोपेगेंडा लोग फैला रहे हैं ये बहुत गलत ही, बहुत ही निराधार है। बीजेपी जो भी करती